आप देख रहे हैं श्लोक की वाणी, पौराणिक कथाओं से जीवन की गहरी सीख। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब अहंकार अपनी सीमाएं पार कर जाता है, तब तब जन्म लेती है एक ऐसी कथा जो युगों युगों तक मानवता को चेतावनी देती रहती है। ये कहानी है एक ऐसे असुर राजा की जिसने स्वयं को भगवान से भी बड़ा समझ लिया, जिसने पूरी सृष्टि को झुकाने का प्रयास किया। ये कहानी है हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप और उसका भाई हिरण्याक्ष दोनों महर्षि कश्यप और दिति के पुत्र थे। दोनों असुर कुल में जन्मे, पर शक्तिशाली, तेजस्वी और असाधारण। हिरण्याक्ष को जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर युद्ध में पराजित किया, तो हिरण्यकश्यप के हृदय में जल उठी प्रतिशोध की ज्वाला। उसने प्रण लिया, मैं विष्णु से बदला लेकर रहूंगा। मैं स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाऊंगा कि देवता भी मेरा नाम सुनकर कांप उठे। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या की। वर्षों तक शरीर को कष्ट देकर वो केवल एक लक्ष्य के लिए तप करता रहा, अमरत्व। उसकी तपस्या से तीनों लोक हिल उठे। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वरण करो, क्या चाहते हो। हिरण्यकश्यप ने चालाकी से वरदान मांगा। न वो किसी मनुष्य से मरे, न किसी पशु से, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा, और यहीं से प्रारंभ हुआ अहंकार का चरम। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत थे, ऋषि मुनि छिप गए। उसने आदेश दिया, अब इस सृष्टि में केवल मेरी पूजा होगी, कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर बैठा, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, एक मासूम बालक, पर हृदय में अपार भक्ति। वो हर समय नारायण नारायण जपता रहता। जब प्रहलाद को गुरुकुल भेजा गया, वहां उसे सिखाया गया राजा ही भगवान है। लेकिन हर बार वो कहता, नहीं, मेरे भगवान तो श्री हरि विष्णु हैं। हिरण्यकशिपु का क्रोध बढ़ता गया। उसने अपने ही पुत्र को समझाया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। जिस विष्णु से वो घृणा करता था, उसी का नाम उसका अपना पुत्र जप रहा था। और फिर शुरू हुए वे 8 दिन, जिन्हें आज हम होलाष्टक के रूप में जानते हैं। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक के ये 8 दिन प्रहलाद के जीवन के सबसे कठिन दिन थे। उसे विष दिया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया, सांपों के बीच डाला गया, पहाड़ से गिरवाया गया। लेकिन हर बार एक अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती, क्योंकि जहां आस्था अडिग हो, वहां ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को बुलाया, होलिका, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, प्रहलाद को उसकी गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश कराया जाए। अग्नि जली, लपटें उठीं, लेकिन वरदान का घमंड आस्था के सामने हार गया। होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। एक दिन क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ, वो सर्वत्र है। क्रोध में हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया, और तभी एक भयानक गर्जना के साथ स्तंभ से प्रकट हुआ नरसिंह अवतार। न आधा मनुष्य, न आधा पशु। संध्या का समय था, न दिन न रात। नरसिंह ने उसे अपनी जांघों पर रखा। न धरती, न आकाश, न अस्त्र, न शस्त्र। अपने नखों से उसका वध किया, और इस प्रकार ब्रह्मा का वरदान भी टूट गया। अहंकार चूर चूर हो गया। हिरण्यकश्यप की कथा हमें सिखाती है, शक्ति से बड़ा धर्म है,
वरदान से बड़ी नियति है और अहंकार से बड़ी भक्ति। प्रहलाद की अटल श्रद्धा ने सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति के सामने कोई भी अत्याचारी टिक नहीं सकता। जब भी जीवन में कठिनाई आए, जब भी अन्याय का सामना हो, तो प्रहलाद की भक्ति को याद करना और हिरण्यकश्यप के अहंकार को भी, क्योंकि इतिहास गवाह है, अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विनम्र रहिए, सचेत रहिए। मिलते हैं भस्मासुर की अगली कहानी में।